नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग एवरेज में यानी औसत जो हम लोग का चल रहा था उसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज बारी है टॉपिक नंबर 5 का शुरुआत करने का। हम लोग टॉपिक 5 का शुरुआत करेंगे। कल हमने आपको सिखलाया था औसत चाल से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको सिखलाया गया था, है ना। जो भी कंसेप्ट था हमने कंसेप्ट पहले बताया, फिर सभी प्रकार के प्रश्नों का, है ना, सॉल्यूशन करवाया। तो आप लोग जो भी लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं इस बैच से, तो वो लोग तो कृपया कर जल्द से जल्द पीछे का लेक्चर कंप्लीट कर, है ना, सारे चैप्टर को कंसेप्ट के साथ क्लियर करें और सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहें और कॉपी मेरा तैयार रखिए, ताकि जब भी कभी आपको जिस भी टॉपिक में परेशानी हो, जब भी आपको मौका मिले तो कॉपी उलट करके उन सारे फैक्ट को देखें, प्रश्नों का रिवीजन करें, क्लियर होते जाएगा। जब तक नौकरी नहीं लगता तब तक रिवीजन की, लगने के बाद ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तो आपको करना होगा मेहनत। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 5 का। कहता है 55 नंबर प्रश्न, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वह 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सोमवार का तापमान कितना था। नहीं, अब देखिए, जैसे जैसे कहता वैसे वैसे काम करेंगे। सोमवार यानी बात किसका, मंडे का। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। नहीं, इस 3 दिन का जो औसत तापमान था वह कितना था, 36। नहीं, अच्छा 36 औसत था। औसत बराबर एक्चुअली हमने आपको सिखलाया क्या है, औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो अगर औसत दे और हमको अगर योगफल का प्राप्ति करना है तो क्या करेंगे, औसत में नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे। नहीं मेरे भाई, यही में हमने आपको सिखलाया है कि एवरेज बराबर हमने आपको सिखलाया है सम ऑफ क्वांटिटी, है ना, और बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो अगर हमको सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे। नहीं, तो अगर औसत से हमको योगफल का प्राप्ति करना है तो उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे। यह तीनों दिनों का औसत था 36, तो तीनों दिन का औसत 36 था, योगफल तापमान का 36 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 108 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़िए, देखो क्या कहता है, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का, यानी अब बात अगला जो है वह ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का है। नहीं, थर्सडे, इस 3 दिन का जो औसत है वह कितना है, 38। तो इसको जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे। 38 गुना कितना, 3। नहीं, तो यह हो जाएगा आपका 8 तरीके 24, 9 2 11, 114 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलिए ऊपर लाम नीचे वाला घटा लीजिए, है ना, घटाइए, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यह भी माइनस, है ना। देखो मंगलवार कट गया मेरे भाई, बुधवार कट गया, क्या बच गया आपके पास, सोमवार, और माइनस में गुरुवार, बराबर में क्या हो गया, माइनस में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान कितना था, यही बात है। अभी दोनों में से एगो का दिया गया, दूसरा का आपसे पूछा गया। गुरुवार का 37 दिया गया है, चलिए तो सोमवार, गुरुवार का कितना दे दिया गया, 37, है ना, बराबर में कितना है आपका, माइनस में 6। अतः सोमवार का तापमान मंडे का क्या हो जाएगा, उधर जाके 37 प्लस में हो जाएगा, 37 में से 6 चला जाएगा, यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार का तापमान कितना था, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सोमवार का तापमान कितना, 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं, जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हमने काम किया। सोम मंगल बुध का औसत जो था वह 36 है, औसत को योगफल में कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना किया, 36 गुना 3 108 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जबकि मंगल बुध और गुरुवार का तापमान 38 है, मंगल बुध और गुरु औसत 38, योगफल 38 गुना 3 114। अब ऊपर लम घटा लिए, सोमवार माइनस में गुरुवार, बराबर में माइनस में 6। यहां पर गुरुवार का मान दिया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, रख देंगे। अतः सोमवार का तापमान हो जाएगा आपका 31 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या
56। देखिए एक सप्ताह में जो है, ध्यान दीजिएगा, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर वही बात, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, नहीं कहता है एक सप्ताह में सोमवार से, हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक सप्ताह में जो है सोमवार से बुधवार का जो औसत तापमान है वह 32 है। यह तीनों दिन का औसत है 32। तो औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे, 32 गुना 3, यानी तीनों दिनों के तापमानों का योग कितना हो जाएगा, 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे सोचिए क्या कहता है, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान है ना। देखो ट्यूसडे, हाँ ध्यान दीजिएगा, वेडनेसडे और थर्सडे, यह तीनों दिन का जो औसत है वह कितना हो गया आपका, वह औसत हो गया आपका 24 है ना। यह नहीं 24 नहीं, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान आपका 36 है। कितना, 36। तो जोगफल 36 गुना 3, यानी 36 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 108 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, घटा लीजिए ऊपर वाला नीचे वाला, माइनस 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 है ना। देखिए यहां पर मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, यहां हो जाएगा सोमवार माइनस में गुरुवार, है ना मेरे भाई, सोमवार माइनस में गुरुवार बराबर में माइनस में 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोनों में से किसी एक का मान दिया गया होगा। यहां कहता है सोमवार का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गुरुवार का, तो सोमवार का कितना 24 है ना, माइनस में गुरुवार बराबर में कितना हो गया आपका, माइनस में 12, उधर भेज दीजिए। अतः गुरुवार का तापमान 24 प्लस में 12, यानी कितना हो जाएगा आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी गुरुवार का जो तापमान है वह कितना मेरे भाई, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो प्रश्न भले लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रकार का प्रश्न होता है इस प्रकार का। बस केवल कैलकुलेशन है, आराम से बात को समझिए और उत्तर कीजिए। बस यह भी जान लो, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, अतः सम ऑफ क्वांटिटी बराबर एवरेज गुना नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 57। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार से गुरुवार, हाँ ध्यान देना, यह हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, सोमवार से गुरुवार ट्यूसडे, फिर हो गया आपका वेडनेसडे और फिर क्या हो गया आपका, यह हो गया थर्सडे। यह चारों दिन का जो औसत है ना, वो औसत कितना है 48, नहीं यह चारों दिन का औसत है 48। तो जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए चारों दिन का तापमान निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो 48 गुना 4, नहीं अब देख लो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 और 32 कितना 192 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 192 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात को बढ़ाइए, क्या कहता है, मंगलवार से शुक्रवार, नहीं मंगल से शुक्र, देखो ट्यूसडे हो गया आपका, वेडनेसडे हो गया आपका, थर्सडे हो गया आपका और फ्राइडे हो गया। इस 4 दिन का जो औसत है ना मेरे भाई, इस 4 दिन का औसत कितना है 52। तो जोगफल हो जाएगा 52 गुना कितना 4, नहीं यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 208 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 208 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है ना। चलिए अब ऊपर वाला में इसको घटा लीजिए, है ना, नीचे वाला को घटाइए, तो हो जाएगा माइनस 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 माइनस, यह भी माइनस है ना। देखो मंगलवार कट गया, बुधवार कट गया, गुरुवार कट गया, यह हो गया सोमवार माइनस में शुक्रवार बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो गया 8 और 8 कितना, यानी हो जाएगा आपका माइनस में 16। कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका माइनस में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं माइनस में 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों में से एक का मान दिया गया है, सोमवार का 42 है, हाँ ध्यान दीजिए, तो 42 माइनस में शुक्रवार बराबर में माइनस में 16, माइनस में 16, इसको उधर भेज दीजिए, यानी शुक्रवार का जो तापमान हो जाएगा 42 प्लस में 16, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी 58 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शुक्रवार का जो तापमान है वह कितना मेरे भाई 58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखो, कहता सोम मंगल बुध और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वह 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन कौन सा दिन का चर्चा है, देखो मंडे है ना, फिर हो गया आपका ट्यूसडे, फिर क्या हो गया आपका वेडनेसडे
अच्छा फिर क्या हो गया आपका थर्सडे। यह चारों दिन का जो औसत है वह कितना है आपका, वह है 60। तो जोगफल कितना हो जाएगा 60 गुना 4, यानी कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 240 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 240 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, जबकि मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का बात किया गया नहीं। अच्छा अब की बात जो चर्चा है वह मंगल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र और फ्राइडे, यह चारों दिन का जो औसत है वह कितना हो जाएगा 63 का जोगफल 63 गुना कितना हो गया 4, 240 और 12 हो गया 252 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले यहां से घटा लो ऊपर लाम नीचे वाला, तो हो जाएगा माइनस 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 माइनस, यह भी माइनस। देखो मंगलवार कट जाएगा, बुधवार कट जाएगा, गुरुवार कट जाएगा, तो हो जाएगा सोमवार माइनस में शुक्रवार बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा माइनस में 12 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं माइनस में 12 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या कहता है, कहता है यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योग 138 है। एक बात और दिया गया है यहां से, तो हमको निकल के आया सोमवार और शुक्रवार के तापमान के बीच का अंतर है ना 12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सोमवार माइनस में शुक्रवार बराबर माइनस में 12 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योग प्रश्न के हिसाब से कितना है, वह 138 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना 138 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका चाहिए, शुक्रवार का चाहिए। अगर आप इसको जोड़ोगे तो शुक्रवार कट जाएगा, सोमवार का निकल के आएगा, तो घटा लीजिए इसको है ना, ताकि सोमवार कटे शुक्रवार बचे, माइनस माइनस यह भी माइनस। देखो यहां पे आपका सोमवार कट गया, नहीं सोमवार आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2 शुक्रवार बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा आपका 150, माइनस माइनस कैंसिल, अतः शुक्रवार का तापमान 2 से काटो, यानी कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मेरे भाई 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर। तो ऊपर दोनों इक्वेशन के माध्यम से क्या निकल के आया, सोमवार और शुक्रवार के तापमान के बीच का अंतर कितना आया, माइनस में 12, जबकि सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योग 138 कैलकुलेट किया गया। अगर जोड़ते तो शुक्रवार कट जाता, फिर हमको मान रख के निकालना पड़ता, तो एक ही बार मान निकल जाए, इसलिए घटा लिया गया ताकि सोमवार कट जाए शुक्रवार बढ़ जाए, तो शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना मेरे भाई 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 59। सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अगर आप बात को समझ रहे हैं शुरू से तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है सब। कहता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार ना, अच्छा चर्चा फ्राइडे, सैटरडे और संडे का है। इन तीनों दिन का औसत कितना है 37, तो जोगफल 37 गुना कितना हो जाएगा 3 है ना। अब देख लीजिए, तो 111 डिग्री सेंटीग्रेड, यह तीनों दिनों के तापमानों का योग हो गया। फिर क्या कहता है, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी अगला जो बात है वह कहता है सैटरडे, संडे है ना, और फिर क्या बोला गया, शनिवार, रविवार और सोमवार, मंडे। यह तीनों दिन का जो औसत है वह है 34, जोगफल 34 गुना 3, नहीं यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 90 और 12 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, घटा लो इधर मेरे भाई, तो माइनस 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 है ना। देखो सैटरडे कट गया आपका, संडे कट गया, यह आ गया शुक्रवार, और माइनस में सोमवार बराबर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब आगे क्या कहता है यह सुनो, आगे प्रश्न में कहता है कि शुक्रवार तथा सोमवार के तापमानों में रेशियो 5:4 का है। अच्छा शुक्रवार और सोमवार के तापमान में रेशियो किसका है, कितना का है 5:4 का है। तो हमसे कहता है कि शनिवार और रविवार का औसत तापमान बताइए। तो पहले शनिवार और रविवार के तापमान का योग तो निकाल ले, औसत के लिए तो सम ऑफ क्वांटिटी बता, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो शनिवार और रविवार का औसत तापमान चाहिए, शनिवार रविवार का योग निकाल लेते हैं, सैटरडे संडे का। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे का योग निकालने के लिए आपके पास 2 विकल्प है, या तो ऊपर वाला इक्वेशन में आप शुक्रवार के मान को घटा लीजिए तो भी सैटरडे प्लस संडे आ जाएगा, या फिर नीचे वाला में जो है सोमवार घटा लीजिए तो भी आपका आ जाएगा, जैसे मर्जी वैसे। तो यहां से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, शुक्रवार का ही निकालते। देखो दोनों के बीच में अंतर कितना का 9 का, यूनिट डिफरेंस कितना का 1 यूनिट का, नहीं 1 यूनिट का, या 5 या 4, अंतर 1 यूनिट का, जबकि वह यूनिट जो है राशि के रूप में कितना 9, तो 1 यूनिट बराबर 9। तो शुक्रवार का तापमान 5 है, 9 5 कितना हो गया, यह हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यह शुक्रवार का तापमान हुआ।
अब हम दोनों का निकालते हैं, सैटरडे प्लस संडे का। तो सैटरडे और संडे के तापमान का योग का जहां तक सवाल है, तो देखो इसमें तीनों है, 111 डिग्री में आपका तीनों है। कौन कौन? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमको चाहिए शनिवार और रविवार, तो शुक्रवार वाला घटा लीजिए। शुक्रवार वाला कितना मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 45, नहीं? अच्छा, तो कितना बच जाएगा आपका? यहां बच जाएगा आपका 66, नहीं 66 बच जाएगा। 66 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया सैटरडे संडे के तापमान का योग। इन दोनों दिनों के तापमानों का औसत बताना है। औसत से आप परिचित हैं। पूर्ण रूपेण औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, 66/2, यानी दोनों दिनों के तापमान का औसत कितना हो जाएगा? 33 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब एक ही प्रकार का प्रश्न, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपको बौला बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो कहीं कोई परेशानी का बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बस जैसे कहते जाता है वैसे आप कैलकुलेट करते जाओ, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आप आसानी ढंग से उत्तर निकाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर किन्हीं को कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हमने कमेंट देखने के लिए गया भी था, तो अभी तक किन्हीं का कोई बात वैसा पूछा नहीं गया है। कोई जरूर बात हो, कुछ भी हो मन में तो जरूर पूछिए, जहां भी डाउट हो। आगे बढ़िए। कहता ABCD, यह 4 विद्यार्थी का औसत जो है वह 46 किलोग्राम है, जबकि BCD और E का औसत जो है वह 52 किलोग्राम है। यदि वही बात रखो, कैलकुलेट करो। देखो A प्लस B प्लस में C और प्लस में D, यह चारों का औसत जो है वह 46 है। जो फल 46 गुना 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा आपका 160 और 24, 184 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 184 किलोग्राम। जबकि BCD तथा E का जो औसत भार है ना, देखिए यहां पर BCD और E, BCDE का जो औसत भार है वह कितना है आपका? 52। ये हो जाएगा 52 गुना कितना मेरे भाई? 4, है ना? तो कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 208 किलोग्राम। कितना हो जाएगा आपका? 208 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए, यदि ए का भार 38 किलोग्राम है तो ई का भार आपसे पूछा जा रहा है। अब ऊपर वाला में जो है सकी घटा लीजिए, घटाइए। माइनस 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 माइनस, देखो बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया, नहीं मेरे भाई? तो ए माइनस में ई बराबर कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए इधर घटा करके, है ना? यहां हो जाएगा 16 वाट। कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा माइनस में कितना आपका हो जाएगा? 24। अब दोनों में से एक का मान किसी का दिया गया होगा। किसका दिया गया? एक का भार दिया 38, नहीं? ये हो जाएगा आपका 38 माइनस में ई बराबर में हो जाएगा आपका माइनस में 24। अतः ई का जो भार हो जाएगा मेरे भाई 38 प्लस में 24, यानी कितना हो जाएगा? 50 और 12 यानी 62 किलोग्राम। ई का भार कितना हो जाएगा? 62 किलोग्राम। कितना मेरे भाई? 62 किलोग्राम। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। 62 किलोग्राम जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 62 किलोग्राम, 62 kg, 62 किलोग्राम, है ना? बस कुछ है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बस जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे काम करते चलिए। अगला प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। देखो कहता 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत जो है वह 25 है, अंतिम 3 का औसत जो है वह 20 है। यदि देखो 4 संख्या ABCD मान लेते हैं। अच्छा, तो प्रथम 3 का औसत जोग निकाल लीजिए, ABCD मान लीजिए, है ना? 4 संख्या में ABCD मान लिया, तो प्रथम 3 का औसत A प्लस B प्लस C, प्रथम 3 का जो औसत है वह है 25, जोगफल 25 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा आपका? 75, 75। उसके बाद अंतिम 3 यानी B प्लस में C प्लस में D। 4 संख्या ABCD है, प्रथम 3 उसमें ABC हो गया, अंतिम 3 उसमें BCD हो गया। इसका औसत हो गया आपका कितना? इसका औसत हो गया आपका 20, नहीं? औसत हो गया आपका 20। जोगफल 20 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 60। अब घटा लो, घटाओ इसको, यह हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, यह भी माइनस, बी कट गया, सी कट गया, तो ए माइनस में डी, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका? 15। अब क्या कहता है? यदि प्रथम संख्या जो 1 के रूप में माना हुआ है 29 है, तो अंतिम संख्या जो डी के रूप में उसका मान, तो प्रथम संख्या 29 है,
है ना, माइनस में डी बराबर में 15। अंतिम संख्या जो डी के रूप में है, डी बराबर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 29 में से 15 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। अंतिम संख्या का मान कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अरे भाई नहीं, अंतिम संख्या आपका 14 हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखो क्या कहता है। 5 संख्या में, अब 5 संख्या का चर्चा किया गया, मान लेते हैं 5 संख्या को ए बी सी डी और ई। 5 संख्याओं में जो है ना, प्रथम 4 का औसत 18, नहीं जैसे ABCD मानना है, संख्या को पहला दूसरा तीसरा लिखना, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, पहला दूसरा तीसरा लिख दीजिए। चलिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यह चारों संख्या का जो औसत है वह है 18। तो जोगफल 18 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 72। नहीं, यह प्रथम 4 का बात किया, एवं अंतिम 4। तो अंतिम 4 कौन हो जाएगा 5 संख्या में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसका औसत कितना हो जाएगा 22। तो जोगफल 22 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 88। 22 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 88, है ना। देखिए 5 संख्या का टोटल चर्चा, इसमें प्रथम 4 का औसत 18, जोगफल 18 गुना 4 72। उसके बाद अंतिम 4 का जहां तक सवाल है, तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, अंतिम 4 का औसत 22 है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, जोगफल निकाल ली, घटाइए, माइनस 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 माइनस, यह भी माइनस। देखो दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, ये हो जाएगा पहला माइनस में पांचवा, है ना। अच्छा, बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका माइनस में कितना हो जाएगा आपका 16, नहीं माइनस में हो गया आपका 16। यदि अंतिम संख्या 30 है, यानी पांचवा संख्या, चलिए पहला माइनस में 30 बराबर में माइनस में 16, तो हमसे कहता है पहला संख्या बताइए, तो पहला संख्या 16, 30 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 16 निगेटिव है, 30 में से 16 चला जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। क्या मेरे भाई 14। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर जो है वह आपका सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी 14। यानी जो है आपका पहला संख्या का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, नहीं पहला संख्या का मान हो जाएगा 14, है ना। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या आपका 63। कौन मेरे भाई 63। देखो 9 जनवरी से 16 जनवरी तक जो है दैनिक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 10 से 17 जनवरी तक का दैनिक औसत तापमान 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 9 जनवरी का तापमान 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 17 जनवरी का तापमान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का चर्चा देखो, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। इस सभी दिनों का जो औसत तापमान है वह 38 दशमलव कितना है 6। अच्छा, कितना दिन का चर्चा है पहले यह देख लो। अच्छा, 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कितना दिन हो जाएगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं कितना दिन हो जाएगा आपका 8 दिन हो जाएगा, नहीं तो 8 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 से गुना करने के बाद देखो तो 8 से गुना करो तो यह हो जाएगा आपका 8 छक कितना हो जाएगा आपका 48, बचा कितना 4, 8 80 64 और 4 68, नहीं बच जाएगा कितना आपका, बच जाएगा आपका 6 और 8 तरीके 24 और 6 कितना 30, 308.8 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 308.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यह क्या आया 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के तापमान का योग निकल के आया। आगे सोचो 10 से 17, चलिए लिखिए 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी। इन दिनों का जो औसत है
औसत तापमान 39 दशमलव कितना हो गया आपका 1। यह भी कितना दिन का चर्चा है, 10 से लेकर 17, 7 और 1 8 दिन। यह भी हो गया, 8 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 दशमलव, है ना, 8 9 72, 2 बचा 7, 24 और 7 कितना 31, 312.8 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब इसको घटा लीजिए, ऊपर वाला में नीचे वाला घटाओ मेरे भाई, ऊपर वाला में नीचे वाला घटाओ। देखो यह माइनस 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 माइनस, यह भी 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 माइनस। अब देखिए 10 जनवरी कैंसिल, 11 जनवरी कैंसिल, 12 जनवरी कैंसिल, 13 जनवरी कैंसिल, 14 जनवरी कैंसिल, 15 जनवरी कैंसिल, 16 जनवरी कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, तो कहोगे सर बच गया है ना 9 जनवरी सर, और माइनस में 17 जनवरी नहीं। अच्छा बराबर में देख लीजिए, 308.8 में 312.8 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा माइनस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों में से एक का तापमान दिया गया और 17 जनवरी का दिया है, अच्छा 9 जनवरी का दिया, 17 का पूछा, 9 का कितना 34.6, 34.6 माइनस में 17 जनवरी बराबर में माइनस में 4, उसको उधर भेज दीजिए, यानी 17 जनवरी का जो तापमान हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको उधर जोड़िए तो 34.6 में 4 जोड़ेंगे यानी 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मेरे भाई 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर है, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यह आपका राइट आंसर है। तो देखने में लंबा चौड़ा भड़ लग रहा है, लेकिन प्रश्न सोचिए कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक का औसत दिया था, उसको जोगफल में कन्वर्ट किए, 10 जनवरी से 17 जनवरी तक का औसत दिया था, उसको जोगफल में कन्वर्ट किए, ऊपर लाम नीचे वाला घटाए, 9 जनवरी 17 जनवरी के बीच का डिफरेंस आ गया, एगो का तापमान दिया गया है, 9 जनवरी का 17 का पूछा, कैलकुलेट कर लीजिए 38.6। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, और यह आपका टॉपिक नंबर 5 का जो है आखिरी प्रश्न है। टॉपिक नंबर 5 का जो है मेरे भाई आखिरी प्रश्न है। कहता 5 संख्या का चर्चा है, कितना 5 संख्या का, कहता 5 संख्या का औसत 84 है, इसमें प्रथम 4, देखिए 5 संख्या 1 2 3 4 5 लिख दी जैसे से कहता है, तो 1 2 3 4 और 5। अच्छा पांचों संख्या का औसत कितना 84, जोगफल 84 गुना 5 यानी कितना 420। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते, आगे सोचिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है प्रथम 4 यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, प्रथम 4 का जो औसत है वह है 82, तो 82 गुना 4, यह हो जाएगा आपका 300 कितना 28, नहीं 320 और 8 328, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे क्या कहता है, अंतिम 4 1 2 3 4 यानी अंतिम 4 में हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, अंतिम 4 का औसत है 83, तो 83 गुना 4 है ना, यह कितना हो जाएगा आपका 4 3 के 12 बच गए 32 और 1 कितना 33, 332। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना हो गया मेरे भाई, इक्वेशन नंबर हो गया आपका थर्ड। अब हमसे क्या कहता है, यही इतना बात दिया गया है, तीसरी चौथी दूसरी तीसरी और चौथी संख्या का औसत। तो पहले दूसरा तीसरा चौथा का योग तो निकाल लें। सबसे पहले पता है क्या करें, समीकरण 1 में से घटा लेते हैं समीकरण 2। अच्छा इससे आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 में अगर समीकरण आप 2 को घटाते हो मेरे भाई तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो घटाओगे तो पहला कट जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा कट जाएगा, वहां से 5 नंबर वाला संख्या का मान मिलेगा। क्या मिलेगा 5 नंबर का, देखो ये हो जाएगा 420, अब माइनस में 300 कितना 28, नहीं अच्छा तो 72 और 20 कितना हो जाएगा 92, चौथा संख्या का मान 92। अब हमको दूसरा तीसरा चौथा का औसत चाहिए, तो हमको निकालना है पहले दूसरा तीसरा और चौथा का योग निकालना है। अच्छा बताओ तो कैसे निकालोगे, तो आप तीसरा इक्वेशन में तीसरा समीकरण में 5 नंबर वाला संख्या घटाइए, तो 2 3 4 बच जाएगा है ना, तो यह हो जाएगा 332 और माइनस में कितना मेरे भाई यह 92, यानी हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं
240 मेरे भाई, देख रहे हैं ना, कितना हो जाएगा आपका 240। अब यही तीनों का औसत पूछा गया था, तो औसत बराबर जोग हो गया 240, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कितना हो जाएगा 80। 80 ऑप्शन कौन सा करोगे, सी। यानी दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या का जो औसत है वो औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। बस पहला वाला में दूसरा घटाए, पांचवा संख्या निकल के आ गया। तीसरा क्वेश्चन में पांचवा संख्या घटा लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा संख्या निकल के आ जाएगा, उसका औसत पूछा। औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा संख्या का जो औसत हो जाएगा आपका, वह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। यह था आपका टॉपिक नंबर आपका था 5, जो हमने आपको पूर्ण रूपेण कंसेप्ट के साथ सभी प्रश्न का प्रैक्टिस करवा दिया। अब बारी टॉपिक नंबर 6 का, लेकिन अब एक ही दिन ज्यादा डोज देने से कोई फायदा नहीं है, कल आगे बढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6 में चलेंगे कल। हाँ, फिलहाल आपको बता देते हैं, अभी तक जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए उनको थोड़ा आप लोग हिंट कर दीजिए। मैथ्स का जो बैच है अब मात्र जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 500 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, जो है मात्र जो है 101 रुपया में मैथ्स, मात्र 101 रुपया में पूरा। और जबकि रीजनिंग भी जो है पूरा संपूर्ण रीजनिंग जो है वह मात्र 101 में, मात्र 101 में, कितना में मेरे भाई, मात्र 101 में, है ना, मात्र 101 में जो है वह उपलब्ध है। जी मेरे भाई, मात्र 101 में जो है यह आपका उपलब्ध है। हाँ, देख रहे हैं ना, तो मैथ्स का बैच जो है आपका अभी मात्र 101 रुपया में, और रीजनिंग का बैच जो है मात्र 101 रुपया में। कहाँ दिया जा रहा है, तो यह आपका एप्लीकेशन, जो आपका यूट्यूब चैनल है वही एप्लीकेशन स्टूडेंट इलाइट, कहाँ, स्टूडेंट इलाइट, स्टूडेंट इलाइट, स्टूडेंट इलाइट पे, है ना। और जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से स्टूडेंट इलाइट जो है ऐप है। जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे हम दोनों कोर्स का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिनको भी मेरा कंसेप्ट बढ़िया लगता हो, बताया गया बढ़िया लगता हो, तो जरूर कोर्स से जुड़े, आपको पूरा फायदा होगा। दोबारा जिंदगी में कभी मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस एक बार पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट, कोई फी ज्यादा नहीं है, या गुरु दक्षिणा समझ के, है ना, दे दीजिएगा। इतना मेरा बल्ब और बिजली बिल आता है भाई, है ना, बल्ब और आपका बोर्ड का, है ना, तो इसमें कोई ज्यादा फी नहीं है। बस हमसे ज्यादा लोग जुड़े, यही मेरा अपेक्षा है। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग के पढ़ पाए और सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, और कम पैसा में हम उनको पूरा का पूरा कंसेप्ट देंगे, पूरा तैयारी करवाएंगे, कभी परेशानी नहीं होने देंगे मैथ रीडिंग के कोई भी कंसेप्ट में, है ना। दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आने देंगे आपको, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी कल, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।